आरआरबी एनटीपीसी के कटअप कितना जाएगा ये आपके मन में डाउट होगा। और कटअप का जो बात है ना, कटअप डिसाइड होता है बहुत ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ से डिसाइड होता है, ना कि आपके रो मार्क्स पे। इतना ध्यान रखिएगा कि आपके रो मार्क्स पे कटअप डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। उसके कई सारे कैटेगरिया होते हैं जहाँ से कटअप को डिसाइड करके फेंका जाता है। अब कटअप कैसे आता है आपके तरफ, देखिए क्या है ना, आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन के लेवल को पहले देखा जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन का लेवल का बात कैसे आता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम में आपका ये पेपर हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल टाइम में आपका पेपर कराया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी के एग्जाम किसी के शिफ्ट में कम होता है, किसी के शिफ्ट में हार्ड हो जाएगा थोड़ा, किसी के शिफ्ट में इजी हो जाएगा, किसी के शिफ्ट में मॉडरेट, ऐसे करके पेपर को बनाया जाता है। और पेपर को बनाने वाले को ये नहीं पता है कि कौन सा, वो नॉर्मली बना देता है, ठीक है, उसको नहीं पता। बट क्या है, वो कैसे पता चलता है आपको, आपको कैसे पता, उसको कैसे पता चलता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल पता करने के लिए जब पेपर अटेम्प्ट कर लिया जाता है सारे के द्वारा, मतलब एग्जाम कंप्लीट होता है, जस्ट उसका देखा जाता है क्वेश्चन का परसेंटेज। जो आपको आजकल देखा जा रहा है, जो नए नए लोग हैं जो वो क्या बोलते हैं, उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं कितने परसेंट बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, जो पीडीएफ में भी आ जा रहा है आजकल, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है। दूसरी बात, कटअप डिसाइड होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। अभी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे होता है। तो ये मैं सीधा बता दे रहा हूँ, मैंने भी 2018 ग्रुप डी 19 एनटीपीसी आरपीएफ वगैरह ये सारे एग्जाम को मैंने अपने करीब से और कटअप को एनालिसिस मतलब बहुत करीब से देखा है। ग्रुप डी 2018 22 सबको देखा है। तो हमको पता है कि आज तक कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है, चाहे कोई ऐसा टीचर नहीं है जो बता दे जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला उसको समझ में आता हो। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला किसी को आज तक समझ में नहीं आता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है कि नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एग्जाम। क्योंकि जिस भी एग्जाम में जैसे कि कोई है तो 95% बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया, आप नहीं अटेम्प्ट किए, वो अटेम्प्ट किया, तो उसको अटेम्प्ट करना आपको कंपल्सरी था। जहाँ क्वेश्चन का परसेंटेज जो अटेम्प्ट का परसेंटेज अगर 10%, 5%, 3% है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन काम आता है। जैसे कि मैं मतलब बहुत सारे लोगों से बात किया, ऐसे होता है, ठीक है। और यही डिफिकल्टी लेवल है। डिफिकल्टी लेवल क्या होता है कि आपका पेपर का लेवल क्या है, तो वही ना कह सकते हैं कि आप पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप नहीं बनाए अपने पेपर में और दूसरों ने बनाया, जो मिनिमम पूरे स्टूडेंट का 10% है, 10% ने बनाया, 90% नहीं बनाया, तो क्वेश्चन वहाँ क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल जिसने बनाया उसका मार्क्स थोड़ा इंक्रीज होने के चांसेस है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन करके उसको दिया है तो आपको प्रॉफिट होगा, ना कि आप कम अटेम्प्ट किए हैं कम मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये बात कभी भी डिपेंड नहीं करता है रो मार्क्स पे, ठीक है। ये सारी बातें हो गई नॉर्मलाइजेशन की। दूसरी बात समझिए, जो कटअप आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन पे, तो देखिएगा कटअप आपका क्या हो सकता है, कटअप आपका 100 पे निकालेगा तो वो नॉर्मलाइजेशन कटअप है, न कि आपका रो मार्क्स होगा। तो वो निकलता है कैसे कि आपका सबका पेपर का रो मार्क्स निकाल दिया। जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को देखते हुए जिस जिसमें होगा और उसमें बना होगा उसका थोड़ा मार्क्स को इंक्रीज कर देंगे। कहीं कहीं पे देखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में रो मार्क्स से भी कम मार्क्स आता है। अब ये समझ में मेरे को थोड़ा भी नहीं आता, आपको अगर आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये रही बात। तो कटअप तो आएगा, ठीक है, वो 75, 76, 80 के अराउंड कटअप जाने वाला है। वो कब, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद। अभी बात करना है कि रो मार्क्स आपका कितना बन रहा है, उस पर क्या आपका मतलब रह सकता है। तो ये बातें देखिए, मैंने बता दिया कैसे कैसे कटअप डिसाइड होगा। और ये चीज़ें जब आपका आंसर किया गया मान लीजिए, तो उसमें दिखेगा आपको जो कितना आपका रो मार्क्स है। तो जिनका भी बता दें जो कि अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 68 मार्क्स से 72 मार्क्स तो होना। 68 के अराउंड 70, 72, 71 अगर आप है। अबे मैं क्यों बोल रहा हूँ अपने ऊपर बिलीव करके, क्योंकि मेरा जो पेपर आया, मेरे जो मतलब दोस्त लोग थे उनका भी पेपर मैंने देखा, पेपर सिर्फ यही बोला जा रहा है मॉडरेट आया।
इजी पेपर नहीं आया, ठीक है। और दूसरी बात, हार्ड भी पेपर नहीं था। हाँ, नॉर्मली बच्चा, मैंने 2-4 सीजीएल स्टूडेंट से बात किया जिनका मैथ, अमूमन हम लोग या आप लोग क्या है कि मैथ में 2-3 छोड़िए दे रहे। जो सीजीएल वाले कैंडिडेट है वो मैथ को पूरा फिल करके आ रहे हैं, ये भी बात देखा गया। करंट अफेयर में मैं खुद बोलूं तो 14 करंट अफेयर, आई थिंक 13, 14, 15 ऐसे ही था, उसमें से 9 करंट अफेयर मुझे समझ में आया और मैंने 5 या 4 किया, ठीक है, और 5-4 नहीं किया। तो अदरवाइज दूसरा भी बच्चा किया होगा, ठीक है। ये कहने के लिए नहीं है जो कि आपका रो मार्क्स 50 है तो आपका जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल से सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, वो थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस बुझिए जो कि है, जो आपका चांसेस है 50 रो मार्क्स पे जनरल से सिलेक्शन हो जाए। नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इतना समझिए, नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह मतलब पेपर गया है सबका पेपर। और जो लोग बोलते हैं जो कि अब्सेंट और परजेंट और अब्सेंट का कहीं बात ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। अगर 1,20,000 लेना है उसको, तो अगर 1,30,000 भी जाए तो वो जेन्युइन कैंडिडेट जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग चले जाते हैं जो लोग एग्जाम को प्रिपेयर नहीं करते, देना ही नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स 68, 70, 67, 68, 90, 70, 71 आ रहा है तो जनरल से आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। वहीं ओबीसी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनका 62 मार्क्स से लेके 67, 68 मार्क्स तक आपका आना, 63, 64, 65 ऐसे रो मार्क्स रहे तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। वहीं एसटी एससी कैंडिडेट के लिए देखें तो 58 मार्क्स से 62 मार्क्स तक आपका एससी का जाने वाला है। वहीं उसके वैरी करेगा आपका 55 से लेके वहीं 60 तक वैरी करेगा एसटी वाले कैंडिडेट का। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 62 जो बोले मैं उसके करीब रहना पड़ेगा, आपको 65-66 के करीब आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। 65, 66, 67 ऐसे करके आपका ईडब्ल्यूएस वाले का कैंडिडेट का मार्क्स आना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ एनालिसिस किया उसके बाद आपको बोल रहा हूँ। तो आप बी प्रिपेयर, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर आ जा रहा है। अगर सीबीटी 1 में रिजल्ट, तो आप पहले से ही प्रिपेयर है। इतना मार्क्स अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप सीबीटी 2 को टारगेट कीजिए। और एक मैं क्यों बोला हूँ, थोड़ा बहुत नीचे का रिजल्ट होता है, हमेशा होता है, कट ऑफ से नीचे का भी होता है, कभी कभी ऊपर भी जाता है, लेकिन इतना मार्क्स है तो आप सीबीटी 2 को मतलब टारगेट कीजिए। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट आया तो आपके समय नहीं दिया जाता है। रिजल्ट आने में देरी होती है लेकिन सीबीटी 2 होने में देरी नहीं होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए और आप प्रिपरेशन करते रहिए। आपका सिलेक्शन अगर आपने मेहनत किया है तो पक्का हो जाएगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।